इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का वीडियो। देशभक्ति क्या है? क्या अंधभक्ति ही देशभक्ति है? चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी मंदबुद्धि है, परंतु मस्तिष्क विहीन, विवेक विहीन और बुद्धि विहीन भक्तों, क्या देश में कांग्रेस की सरकार है? क्या राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है? क्या देश का वित्त मंत्री है? क्या देश का स्वास्थ्य मंत्री है? या फिर देश का रक्षा मंत्री है? बताइए, इनमें से क्या है राहुल गांधी, जो आप बात बात में राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहते हैं या फिर उससे सवाल पूछते रहते हैं? क्या 25 रुपए वाला पेट्रोल इसलिए 90 रुपए में बिक रहा है कि राहुल गांधी पप्पू है? क्या 100 करोड़ लोगों की नौकरी इसीलिए चली गई कि राहुल गांधी पप्पू है? क्या देश की अर्थव्यवस्था इसीलिए चरमरा गई, डूब गई कि राहुल गांधी पप्पू है? क्या कोरोना केसेस की संख्या 21 लाख इसलिए पहुंच गई कि राहुल गांधी घोंचू है? क्या देश की सीमाओं पर चीन ने जो घुसपैठ की है और नेपाल, भूटान और पाकिस्तान इसीलिए देश को आंख दिखा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी मंदबुद्धि है, पप्पू है? क्या देश इसीलिए तबाही की कगार पर है क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है? क्या देश की संपत्तियों को राहुल गांधी ने बेच डाला? हे मूर्ख भक्तों, देश में तुम्हारी पसंदीदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीते 6 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के लिए रोजगार, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता और देश की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। फिर आप राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछते हैं? देश में किसी भी समस्या के लिए सरकार से गुहार लगाई जाती है, लेकिन आप राहुल गांधी के से चुप रहने की गुहार लगा रहे हैं। देश के लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के इंतजाम की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि विपक्ष की। बाहरी शत्रुओं से देश को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि विपक्ष की। सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे अपने 2-4 मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं चलाई जाती है और ना ही उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार बीपीसीएल और एलआईसी जैसी भारी कमाई देने वाली दर्जनों कंपनियां बेचने के लिए नहीं होती है। चीनी घुसपैठ जैसे गंभीर मसले देश से झूठ बोलने के लिए नहीं होते हैं। इसमें कौन सी मोदी की रणनीति नजर आती है तुमको, मूर्ख भक्तों? सरकार सिर्फ जनता को लूटने और इनका खून चूसने के लिए नहीं बनाई जाती है। किसी भी नाकामी के लिए सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन तुम विपक्ष से सवाल पूछते हो और सवाल पूछने वाले को देशद्रोही कहते हो। अगर राहुल गांधी राहुल गांधी ही देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो सत्ता में बैठी सरकार से कहिए कि उसको फांसी पर लटका दे, लेकिन देश को बर्बाद तो न करे, देश को बर्बाद होने से तो बचाए। लेकिन मूर्ख भक्तों, मुझे पता है तुम ये नहीं कहोगे, अन्यथा सत्ता पर काबिज देश के नकारे, निकम्मे, असली पप्पू, घोंचू और मंदबुद्धि कौन हैं, उनको पहचानिए। अगर हिम्मत है तो उस असली पप्पू से सवाल पूछिए, उसके अंधभक्त बनकर अपनी शिक्षा, डिग्री और समझ पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। सिर्फ वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे लगाना देशभक्ति नहीं है। सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से लोगों को काम, रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार के हर निकम्मेपन और मूर्खता का बचाव करना देशभक्ति नहीं है। सत्ता पर काबिज असली पप्पू की अंधभक्ति करना और राहुल गांधी का मजाक उड़ाना
देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति है सरकार में बैठे लोगों से सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बनाना। देशभक्ति है हर जन विरोधी निर्णय पर सरकार का विरोध करना। देशभक्ति है देश की किसी भी तरह की बर्बादी के खिलाफ खड़े होना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, सरकार के विरुद्ध मुखर होना। देशभक्ति है संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को नष्ट करने के खिलाफ आवाज उठाना। समझ गए या नहीं? या फिर यूं ही मूर्ख बने रहने के ही अपनी नियति और नसीब समझ करके हमेशा चुप रहोगे और अपने देशद्रोही होने को ही देशभक्ति कह करके लोगों को मूर्ख बनाते रहोगे? आखिर ये अंधभक्ति कब तक? क्या ये अंधभक्ति को कभी देशभक्ति का दर्जा मिल सकता है? जरा सोचिए, अपने गिरेबान में झांकिए। पिछले 6 साल में देश कितने रसातल में पहुंच गया है। अभी इसको और कहां तक पहुंचाना चाहते हो? क्या सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति के प्रति तुम्हारी अंधभक्ति है? और हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? और क्या तुमको लगता है कि वो तुम्हारी रक्षा करेगा? जो मुस्लिमों की रक्षा नहीं करता, जो देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं कर सकता, तो देश की बहुसंख्यक की आबादी जो हिंदू नाम के ढकोसले के एक बड़े छाते के तहत सिर्फ वोट बैंक उनका है, वो भी एक बहुसंख्यक आबादी नहीं है, उसके भी उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो उसकी रक्षा वो कब तक करेगा? और ये अंधभक्ति का जो है बोझ अब तुम बहुत दिन नहीं ढो पाओगे, क्योंकि देश ऑलरेडी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। अब यहां से सिर्फ भुखमरी और आंतरिक जाति संघर्ष के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता है। देखा, अरब कंट्री के एक छोटे से देश में एक बम फट गया, 200 लोग मर गए। वहां के लोग इतने विद्रोह पर उतर आए कि सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। क्या हमारे मूर्ख मोदी प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे? हे मंदबुद्धि अंधभक्तों, अंधभक्तों, जरा इस पर भी कभी विचार करो, सोचो कि तुम देश को कहां ले जा रहे हो। सत्तासीन मूर्ख अनंत तुम्हारे जो हैं, झुटलर, हिटलर और पता नहीं कितनी कितनी उपाधियां दी हुई हैं, शर्म भी नहीं आती है इनको? ऐसी इतनी गालियां खाते हैं रोज, इतनी, लेकिन ये चिकना घड़ा है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि चिकने घड़ों पर कितना भी पानी फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।